चलिए बेटा करते हैं स्टार्ट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। सेक्शन करेंगे हम 139B। सी इंटर नहीं कह सकता, सी ए फाइनल नहीं, सबके लिए सेक्शन इंपॉर्टेंट है। 139B बेरोजगार, बी फॉर बेरोजगार। लेकिन ये तो एक याद करने की ट्रिक है। इस सेक्शन का असली नाम है टैक्स रिटर्न प्रीपेयरर। टैक्स रिटर्न प्रीपेयरर। शॉर्ट में अगर बोलेंगे तो बेटा बोलेंगे हम टीआरपी। क्या बोलेंगे? टीआरपी, टैक्स रिटर्न प्रीपेयरर। गवर्नमेंट की तरफ से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक स्कीम बनाई है। क्या बनाई है? स्कीम बनाई है। क्या करने के लिए? अवेयरनेस लाने के लिए। अवेयरनेस लाने के लिए, ताकि लोग जागरूक हों और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आईटीआर भरें। वो बंदे भी अपना डेटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने लेके आएँ जिनकी लो इनकम है या जिनकी नील इनकम है, ताकि उनका भी डेटा सामने आए। तो लोग डरते हैं, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नाम से डरते हैं, वो सीए के पास जाने से डरते हैं, उनको लगता है कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी। इन सभी झमेलों को ख़त्म करने के लिए कॉन्सेप्ट निकाला है बेटा टीआरपी का। तो ये ऑब्जेक्टिव था, ये सेक्शन क्यों आया, ऑब्जेक्टिव था ये क्यों आया। अब नेक्स्ट बात है बेटा, ये टीआरपी होता कौन है। सबसे पहले टीआरपी की फुल फॉर्म बताओ। टैक्स रिटर्न प्रीपेयरर। टैक्स रिटर्न प्रीपेयरर, बहुत बढ़िया। सर ये बंदा कौन होता है? जिसने भी ग्रेजुएशन कर रखी बेटा, ग्रेजुएट है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो। नॉर्मली स्कीम में अप्लाई वो करते हैं बेटा जो बीकॉम पास होते हैं, क्योंकि उनको कॉमर्स की नॉलेज होती है। जो भी ग्रेजुएट है किसी रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी से, वो बंदा एलिजिबल है। वो क्या बन सकता है? टीआरपी बन सकता है, टैक्स रिटर्न प्रीपेयरर। ये लोगों को मोटिवेट करेगा, उनकी आईटीआर फिल करेगा। इसका टीआरपी का काम क्या होता है? लोगों की आईटीआर भरना। ठीक है सर एक बात बताओ, कुछ लोग ऐसे हैं जो टीआरपी नहीं बन सकते, जो इनएलिजिबल हैं, जो टीआरपी नहीं बन सकते। अगर आप सीए हैं या आप किसी बैंक के अंदर डेजिग्नेटेड ऑफिसर हैं या आप एडवोकेट हैं, तो आप टीआरपी नहीं बन सकते। मैं कहता हूँ ये बेकार की बात है बेटा। इतने बड़े पद पे होने के बाद टीआरपी बनेगा कौन? घर घर जाके रिटर्न कौन भरेगा? तो ये लोग नॉर्मली टीआरपी का काम नहीं कर सकते। अब एक सिचुएशन और हो सकती है, ये टीआरपी सीए के साथ आके या सीएस और सीएमए के सामने आके कहता है मैं भी तो तुम्हारे जैसा ही हूँ, तुम भी आईटीआर भरते हो, मैं भी आईटीआर भरता हूँ, तुम्हारे और मेरे में फ़र्क क्या है? आप बताइएगा। इस बंदे का दर्जा अभी इनसे छोटा है, क्योंकि इसकी पावर इतनी नहीं जितनी इनकी होती है। इसको क्या बोला गया है बेटा? ध्यान सुनना। आप जिस बंदे की ऑडिट होती होगी उसकी आईटीआर कभी नहीं भर सकते, इसलिए आप हमें हमारे बराबर मत समझो। ओके, कंपनी और फर्म की रिटर्न आप नहीं भर सकते। ओ माय गॉड, क्योंकि इनका भी ऑडिट होता है। सर और बताओ, और ये किसकी रिटर्न नहीं भर सकते? तुम सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स और एचयूएफ जिनका ऑडिट नहीं होता, जो नील कैटेगरी के लोग आते हैं, जो थोड़ा बहुत टैक्स पे भरते हैं, आप उन्हीं की रिटर्न्स भर सकते हैं। आप कभी भी ऑडिट नहीं कर सकते, आप ऑडिट नहीं कर सकते। तो ये फ़र्क है टीआरपी के अंदर और चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर। हालांकि ये चीज़ बुक्स में कवर नहीं है बेटा। ये एक बच्चे ने मेरे से पूछ लिया था, सर फिर तो हम टीआरपी ना बन जाएंगे, सीए बन के क्या करेंगे? तो स्कोप के अंदर फ़र्क समझाने के लिए मैंने पॉइंट बताया। इसका मतलब सर ये लोग घर घर जाते हैं, अवेयरनेस जगाते हैं, रिटर्न्स भरते हैं। अब सवाल है सर इनको मिलेगा क्या? इनको क्या मिलेगा ऐसे रिटर्न भरने से? इनको बेटा डिपार्टमेंट की तरफ से क्या मिलता है? कमीशन मिलता है। डिपार्टमेंट की तरफ से इनको क्या मिलता है बेटा? कमीशन। अब सवाल इनको कमीशन कितना मिलता है? टीआरपी को जो पैसा मिलता है वो डिपार्टमेंट से मिलता है। किसे? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कमीशन पे करता है 3% ऑफ टैक्स पेड। जितना आपने जिस बंदे को मोटिवेट करके उसका टैक्स भरवाया, जो भी आपने टैक्स भरवाया होगा उसका 3% आपको कमीशन मिलेगा। और 1,000 रुपये विच एवरेज लेस, ये मेहनत ताना मिलता है टीआरपी को। बड़े ध्यान सुनो बेटा, विच एवरेज लेस का मतलब समझते हैं आप? मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको पर रिटर्न जो पैसा देगा डिपार्टमेंट, आप कितने का भी टैक्स भरवा देना, 1,000 रुपये से ज़्यादा हम आपको पे नहीं करेंगे। सर अगर उसने 100 रुपये का टैक्स भरवाया है तो 100 रुपये का टैक्स भरवाएगा तो 100 रुपये का 3% 3 रुपये, और 1,000 विच एवरेज लोअर क्या है? 3 रुपये। तो सर क्या उसको सिर्फ 3 रुपये मिलेंगे? ऐसे तो बेटा टीआरपी मारा जाएगा। इसलिए उसके लिए क्या किया गया? एक मिनिमम फिक्स कर दिया गया। मिनिमम क्या? 250 रुपये पर आईटीआर मिलेंगे ही मिलेंगे।
₹250 पर ITR मिनिमम है, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। मैक्सिमम कितने मिल सकते हैं बेटा? 1000 और 3% और 1000 विच इज लोअर, ये है ITR को जो मिलेगा। सर ये तो दिया डिपार्टमेंट ने, क्या इसके अलावा जिस बंदे की बेटा जिस SSC की उसने ITR फिल की है उससे भी तो पेमेंट चार्ज करता है ना, उससे ही पेमेंट चार्ज करता है। मान लो उसकी फीस बेटा 800 रुपये है, ₹250 तो किसने दे दिए? डिपार्टमेंट से। तो डिफरेंस किसे ले लेता है? वो उस बंदे से ले लेता है। चलिएगा, ये था TRP का कंप्लीट कॉन्सेप्ट, टैक्स रिटर्न प्रिपेयर। इसके फॉर्म निकलते हैं बेटा, आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। ग्रेजुएट होने के बाद आप लोगों के अंदर अवेयरनेस लाके डिपार्टमेंट के बिहाफ पे रिटर्न्स भरते हैं। अगर आप गलत रिटर्न भरते हैं तो कल को पैरालाइज भी आपके ऊपर किया जाएगा। हाँ, उसने ही डेटा गलत दिया है तो फिर आपकी कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या मिलता है? 3 लोग TRP नहीं बन सकते, CA नहीं बन सकता, बैंक ऑफिसर नहीं बन सकता, एडवोकेट नहीं बन सकते। TRP सारे काम नहीं कर सकता। TRP सिर्फ सिंपल इंडिविजुअल की रिटर्न्स भर सकता है, वो ऑडिटेड रिटर्न्स नहीं भर सकता, कंपनीज रिटर्न नहीं भर सकता, वो ऑडिट नहीं कर सकता। ये था बेटा कंप्लीट TRP की वीडियो।